जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बृहस्पतिवार के व्रत की कथा पूजा विधि बता रही हूँ। इस व्रत की कथा को सुनने से आपको व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को भक्ति भाव के साथ यह व्रत करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत को स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, अनमैरिड भी कर सकते हैं और मैरिड भी कर सकते हैं। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र, पीले पुष्पों को धारण करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। कथा और पूजन के समय मन, क्रम और वचन आदि से शुद्ध होकर मन में जो भी इच्छा हो उसकी पूर्णता के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। यह व्रत मनवांछित फल की प्राप्ति के निमित्त विशेष रूप से किया जाता है। व्रत की पूर्णता पर तथा फल प्राप्ति के पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। आप बृहस्पतिवार की पूजा घर पर भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर केले के वृक्ष के नीचे बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, विवाह में आने वाली अड़चनों को हटाने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है और पूजन किया जाता है। अगर आप व्रत ना रह सकें तो आप सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन पूजन अवश्य करें। कथा निम्न प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन आदि किसी की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ न देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और उससे भिक्षा मांगने की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय मैं तो घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। किसी भी अवकाश के दिन आप आ जाना। उस दिन में महात्मा खाली हाथ चले गए। दूसरे दिन के बाद फिर आए साधु महाराज और उन्होंने फिर भिक्षा मांगी। उसी प्रकार से उन्होंने रानी साहूकारनी को बोला, तो वह अपने लड़के को उस समय खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आप भिक्षा नहीं दे सकती मैं आपको, आप फिर आना। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी प्रकार से टालना चाहा। महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज ने उससे कहने लगे कि अच्छा, एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन जब दिन चढ़ जाए, सूरज निकल जाए, उसके बाद सोकर उठना, सारे घर को झाड़ू लगाना, कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर देना और अपने घर को चौका इत्यादि लगाना, बाल धोना, अपने साहूकार को बोलना कि अपनी हजामत करवाएं, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना या अपने स्वयं वस्त्र धोना। तो इस तरह से आप और अपने जो भी रसोई बनाकर जो भी खाना बनाओगे उसे चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद ही घर में दिया जलाना। दोनों वक्त मिले जो प्रदोष काल होता है उस समय पूजा मत करना। इस तरह से बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र भी मत धारण करना, पीले रंग की चीज़ों का भोजन भी मत करना, कुछ दान भी मत देना, गाय को रोटी भी मत खिलाना। ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। साहूकार ने बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक जगह जमा करती रही। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर को खाने को दाना भी ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, किंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने का अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरा घर पहले जैसा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही ऐसा जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गोबर से लीप कर इस दिन घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को जल देना, अन्न देना, गाय को रोटी खिलाना और ठीक सायंकाल के समय दीपक जलाना, पूजा करना विष्णु भगवान की। केले में चना की दाल
और हल्दी गुड़ डालकर जल चढ़ाना। इस तरह से करोगी तो भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा तुम पर सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूरी होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। तो बृहस्पतिवार के दिन कभी भी हमें सिर नहीं धोना चाहिए। इस तरह से बृहस्पतिवार की किताब में लिखा हुआ है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय, बृहस्पति गुरुदेव जी की जय। बृहस्पतिवार के दिन अगर जो महिलाएं स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं उनको नमक नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, हजामत नहीं करानी चाहिए, नखून नहीं काटने चाहिए, किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, अपने घर में ही भोजन करना चाहिए। संकल्प लिए हुए जो व्रत होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। गिनती के जो व्रत होते हैं व्रत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे के घर में खाना नहीं खाना चाहिए, हजामत ना बनवाएं, बाल ना धोएं, घर में कपड़े धोबी के यहाँ धुलने ना डालें, ना घर में भी साबुन का इस्तेमाल ना करना चाहिए। उस दिन बिना साबुन के ही नहाना चाहिए और रात को ही ब्रुश कर लेना चाहिए। सुबह को सिर्फ 12 कुल्ले करने चाहिए। यानी कि व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं तो पूरा फल मिलता है व्रत का। अगर हम व्रत को विधि विधान से नहीं करते हैं तो फिर हम उल्टा भगवान पर ही आरोप लगाते हैं कि हमने व्रत किए और हमें उसकी कोई फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो व्रत को अगर विधि विधान से करेंगे तो अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। बृहस्पतिवार के दिन या तो गाय को लोई निकाल दें या तो गाय को खाना निकाल दें, रोटी पर गुड़ और चना की दाल डालकर खिला दें। ऐसा करने से विष्णु भगवान बृहस्पति देव महाराज प्रसन्न होते हैं। लोई कैसे दी जाती है मैं अपनी अमावस्या की वीडियो में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देखिएगा। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको पूजा पाठ, व्रत विधि विधान की, चौक पूरने की हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है, ये सब वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगी। आप प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ा कीजिए, मैं उसमें भी व्रत की पूरी विधि लिखती हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।